हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज 6th क्लास है। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में पूरा सीरीज़ वाइज है, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़, मैं हमारा चैनल पे रोज़ लाइव करता हूँ 10 से 12 घंटा। आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो। बहुत लोग आके पढ़ते हैं, उस लोगों का इनपुट भी होता है। आप आपका स्टडी और इंक्रीज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन को, देखो क्या पूछा है। 4 sin² π/4 प्लस एक्स sin² π/4 माइनस एक्स माइनस 4 sin² x cos²x। इस जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है। इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो हमको पता है। आप अगर अच्छे से देखो तो इसको आप जरूर पहचान सकते हो। इसको किस फॉर्मेट पे है। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 sin x cos² होल स्क्वायर, 2 का 4 और sin² cos² को एक साथ लिख लिया। तो हम लोग जानते हैं 2 sin x cos² को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sin 2x का वैल्यू ही तो होता है ना 2 sin x cos², तो इसका स्क्वायर। चलो इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिया। हमको अब सॉल्व करना पड़ेगा ये चीज़। इसको आप कैसे देखो, 4 sin² π/4 प्लस एक्स और sin² π/4 माइनस एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो इसको आप काम करो, ये π/4 को आप ए मान लो और π/4 माइनस एक्स को बी मान लो। तो हम इसको लिख सकते 2 sin A sin B इसका होल स्क्वायर लिख सकते, ज़रूर लिख सकते। आप देखो एक बार, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, sin² आ गया और sin² भी आ गया, क्योंकि ये भी मैंने मान लिया है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब जब करोगे ना, तब जाके आपको ए आ जाएगा। ए 2 sin A cos sin A sin B ए आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos A माइनस बी क्या होता है। cos A माइनस बी होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। और इसको क्या कह सकते हैं, cos A प्लस बी cos A cos B माइनस sin A sin B। माइनस है, कट जाएगा, cos का जो पोर्शन है वो कट जाएगा, sin का पोर्शन ओनली रह जाएगा। यहाँ से sin का पोर्शन एक नहीं रह जाएगा, मतलब sin A sin B रह जाएगा। यहाँ से sin A sin B रह जाएगा, 2 sin A sin B ए हो गया 2 sin A sin B। एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब देखो cos A माइनस बी है ना, तो A माइनस ए को हम लोग माने थे π/4 प्लस एक्स और इसको माने थे π/4 माइनस एक्स। तो A माइनस बी अगर करें, देखो π/4 प्लस एक्स माइनस करेंगे तो π/4 कट जाएगा और एक्स के पहले माइनस है तो A प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस ए प्लस बी। जब करोगे देखो एक्स का वैल्यू कट जाएगा, यहाँ से एक्स कट जाएगा और π/4 दो बार है, मतलब cos π/2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर था। हम लोग जानते हैं cos π/4 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम लोगों को निकल गया cos 2x। समझ पाए। तो इस पूरा का जो वैल्यू है वो क्या था, उसका वैल्यू था cos² 2x। देख सकते हो। तो हम लोग जानते हैं cos² x माइनस sin² x क्या होता है, cos² हम लोग जानते हैं। देखो cos² A माइनस sin² A क्या होता है जानते हो, cos 2A होता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर होगा cos 2x और 2x, तो इसका डबल हो जाएगा 4x। तो cos 4x होगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक बारी में आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस देखिए और इसको आप खोल के करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपको ये मैथ बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 0.35 इसका होल 4 प्लस 2 इंटू 0.35 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.35 स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर बहुत ही अच्छे से देखो, एक चीज़ आप देख सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो A² प्लस B² प्लस 2AB, इसका कुछ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ज़रूर दिख रहा है। अच्छे से देखोगे तो ज़रूर दिखेगा। तो देखो 0.35 मैं लिखता हूँ, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 0.35 स्क्वायर प्लस 1। देखो यही तो है ना, 0.354, मतलब हम 2 को
डिवाइड करके लिखा है, मतलब पावर को भाग करके लिखा है। 2 गुना हो के क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 2.035 स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला ही आ गया, 0.35 स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा का क्या होल स्क्वायर, और माइनस में क्या था 0.35 होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, इस पूरा को आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 0.35 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.35 हो गया एक बार, 0.35 स्क्वायर प्लस 1 0.35 हो गया। देखो यहाँ से हमारा नीचे ऑलरेडी था 0.35 स्क्वायर 0.35 प्लस 1, एक चीज़ कट जाया, यहाँ से प्लस का जो पोर्शन है वो कट गया, देख रहे हो। हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, आप लोग जानते हो 3.05 है, इसको 100 हम लिख सकते हैं, पॉइंट को नीचे ले आए, इसका पूरा का स्क्वायर है, तो 35 का जो स्क्वायर होता है 1225 होता है, और इसका दो जीरो था 4 जीरो हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते 1225, तो 1225 प्लस 1 माइनस 0.35, तो हम लोग 1225 बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। 5 2 7 7 0, तो हमारा जो आंसर आया 0.7725। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई नंबर के यूनिट डिजिट में 5 है तो आप कैसे करोगे, देखो इसको करोगे आप स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके बाद में जो है ना उसका आप क्या करोगे, उसके साथ एक जोड़ करके गुना कर दोगे, मतलब 4 × 5 क्या होता है 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, उसका स्क्वायर करके उसके साथ उसका गुना कर दो, मतलब स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है 16 प्लस 4 20। और एक देख लेते हैं हम लोग, मान लो 65 का ही देख लेते हैं क्या होता है, देखो 25 6 6 था 36 और 6 क्या होता है 42। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 6 प्लस 1 क्या होता है 7, 6 × 7 42, आपका आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो मैंने ए भी बोल दिया, इस क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ए भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन देखो क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास और उसका बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया इतना बोला है, बेस ऑफ द प्रिज्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब जानते हो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कुछ नहीं होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये देखो मैंने जैसे जैसे करता हूँ एक प्रिज्म होता है, ये वाला एक प्रिज्म होता है, आप देखे हो शायद, ठीक है, मतलब ऊपर जो जिस ऊपर जैसा होता है नीचे भी ऐसा ही होता है। पिरामिड में किस में उल्टा होता है, पिरामिड में वैसे एक साइड जैसा होता है, उल्टा साइड वो नहीं होता है, ठीक है। पिरामिड मोर लाइक मान लो कोन, और जो प्रिज्म है एक ये होता है किसके तरह, वो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर के तरह, ठीक है, सिलेंडर के तरह होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म का क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ए सरफेस भी लेना पड़ेगा और ऊपर का जो सरफेस है वो भी लेना पड़ेगा, और इसको बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को मैं मान लेता हूँ √3/4 ए स्क्वायर, कितना है 2 है, तो 2 गुना कर दूंगा, प्लस टोटल सरफेस एरिया बोला है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये साइड भी लेना पड़ेगा। तो साइड अगर आप लोगे तो क्या होगा, ए है, मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल जैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ए अगर ए मान लो और ए हाइट बोला है, हाइट h, तो हाइट अगर h मान लेता हूँ तो इसका जो एरिया कितना होगा AH होगा ना, ऐसा कितना है 3 है, तो 3AH, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो हम लोग काट देते √2 √3 स्क्वायर जो भी कर लेते, ए माइनस इसको इधर ले आते हैं 2 करते 144 √3, ओके ए हो गया। इसको आप करोगे ना तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना क्यों चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब आप ये करोगे मिडिल टर्म तो आपको बहुत ही परेशानी होगा, ठीक है। अगर करते हो बैंक का कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप कर लोगे, ठीक है, पर ए उस टाइम के अंदर ये करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, ए का वैल्यू यहाँ पर आएगा 4 √3, क्या आएगा 4 √3। आप यहाँ पर इसको
देखो कर मतलब यहाँ पर बैठा कर देखो, आपको ए आंसर ही आएगा, ठीक है। तो हमको बोला है वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा ये जो बेस एरिया है ना, बेस एरिया इंटू हाइट होगा। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ए मोर लाइक होता है सिलेंडर की तरह। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर बाई एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, तो बेस ही होता है ना, बेस इंटू हाइट ही तो होता है। प्रिज्म का वही बस होगा, ठीक है। पिरामिड के लिए कोन का फॉर्मूला सब कुछ, कोन का जो कॉन्सेप्ट वो आएगा, और इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, सिलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेस एरिया कितना होगा जानते हो, बेस एरिया √3/4। हम लोग करे हैं ए का वैल्यू 4√3, तो 4 16 और √3 3 इंटू एच का वैल्यू 4 कट जाएगा 48√3। तो हमारा आंसर आया जाएगा 48√3, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, देखो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप बोलोगे तो मैं एक अलग वीडियो से ये जो क्या बोलते हैं, ये जो रूट वाला जो है ना, उसका जो इसको जो कैसे निकालते वो हम बोल देंगे, ठीक है। वो बैंक वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ये आता है द्विघात समीकरण, द्विघात क्या उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, उसको निकालने का कुछ बहुत ही अच्छा ट्रिक्स होता है। बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, अगर आपके पास ऐसा कुछ होगा ना, और मान लो आपके पास जस्ट वैल्यू दिया हुआ है, मान लो आपके पास क्या है, वैल्यू दिया हुआ है 7 8 9 10 ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या कर लो, आपको कोई कुछ वैल्यू मान लो, इसका थीटा का कुछ एंगल मान लो, जो भी एंगल मानोगे उसका जो मतलब वैल्यू आएगा ना, सेम ही आएगा। तो हम लोगों को लिए मतलब बहुत ही, मुझे लग रहा है जहाँ तक, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप 45 मान ले तो, क्योंकि 45 अगर मानते हो ना तो tan cot इसका वैल्यू 1 आ जाता है। सेक स्क्वायर का 45 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 45 का कहता है, कॉस का 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। सेक्स के लिए उल्टा हो जाएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2, tan का 1 +1 +1, देखो जो भी होता है पूरा 1 ही आ जाए। सेक्स का 4, तो अगर आप स्क्वायर करते हो तो आता है, तो 4 करोगे क्या होगा, 4 होगा। माइनस इसका अगर आप 3 करोगे मतलब 6 करोगे क्या आएगा, √2 मान लो 2 आएगा, इसका ऊपर 3, मतलब यही तो है ना, 3 दूगुना 6, एक बार 2 कर लो 2 होता है, √2 का ऊपर 2 है तो 2 आ जाएगा, और 3 तो 8 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से 8 हम लोग काट देते, क्या होता है 2 + 2 + 4 -8, ठीक है। 4 4 4 पूरा ही कट गया, मतलब यहाँ पर आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। फिर भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ। 2 ओके 4 यहाँ पर मैं अगर 16 में करता हूँ √2 4 2 बार आ जाएगा, मतलब 2 2 4 ही होगा, ठीक है, ठीक ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर भी एक बार गलत होगा तो आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला है, बेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ ए ट्राइंगल, प्रिज्म का क्वेश्चन और एक बार साइड दे दिया है, पर बेस का जो है वो कुछ साइड अलग है, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया आपको पूछा है, मान लो एक ये वाला प्रिज्म है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, साइड का जो एरिया होगा ना वो वाला होगा, मतलब इसको जो ऊपर वाला जो और नीचे वाला उसको आपको निकाल देना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, लैटरल सरफेस एरिया ए बोला है, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, देखो ये वाला चीज़ हम लोगों को लैटरल सरफेस एरिया बाहु पूरा अलग है, मतलब इसके साथ एक बार एच, इसके साथ एक बार एच, मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो मैं इसके साथ एक बार ए आएगा, मतलब मान लो आपके पास रेक्टेंगल है इस साइड और इस साइड, माना हाइट ऑल टाइम सेम है पर ए वाला अलग अलग है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हाइट को कॉमन ले लेते, हर एक के साथ हाइट होगा, तो एक बार 28, एक बार 45, एक बार 53, ठीक है, इक्वल्स टू होगा 55 × 44। तो यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं, 8 + 13 13 3 16 होता है 1, 5 9 10 10 2 12, ओके ये वाला चीज़ हमारा आ गया, ओके 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 आ गया। और एक बार देख लेते हैं, 28 × 53, ओके ओके ओके, ये वाला ना 28
45 53, एक ना क्या बोलते इसका एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। आप लोग अगर ट्रिपलेट पढ़े हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ये वाला चीज़, ठीक है। तो हम लोगों को बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा जानते हो, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। मैंने अगले क्वेश्चन में बोला था एरिया इंटू बेस होता है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये दोनों चीज़ हो गया इसका एरिया, इसके साथ हाइट का गुना पड़ेगा, सॉरी आपको हाइट का, हाइट क्या होगा, हाइट यहाँ से आ जाएगा, हाइट मान लो 45 44 126 इक्वल्स टू वॉल्यूम निकल जाएगा, काटा पीटी कर लो 14 14 7 6 3 7 9 5, तो यही आएगा आंसर। 4 5 20 2, 4 5 20 2 22 2, 4 5 5 25 2 27 2, 25 2 27, ये वाला होगा आंसर शायद, ठीक है। इसका कोई सेमी क्यूब फेमी क्यूब ऐसा होगा, ठीक है। 27,720 मेरे पास तो आंसर नहीं है। अगर कैलकुलेशन पे कोई गलती है आप लोग ज़रूर हमसे कमेंट पे लिखिए। 27,720 यही होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ABC इंस्क्राइब इन ए सर्किल, मतलब एक सर्किल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या बोला है, ओके, ABC ACB पूछा है 115, ओके 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 ओके। O ज्वाइन टू A, O यहाँ पर है, O ज्वाइन क्या रहा, A, O है सेंटर, ओके। व्हाट इज द मेजर ऑफ OAB, मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो आप एक ड्रॉ कर लो। सर्किल के अंदर जो अपोजिट साइड होता है वो उसका मतलब ए वाला ए वाला ए वाला, इसका और इसका मिलाकर 180 होता है, और इसको मिलाकर 180 होगा, तो 115 होगा। तो ए कितना होगा, ए ज़रूर कितना होगा, 5 20 65 होगा। ए अगर 65 होगा, और आप ए भी जानते हो एक कोई क्या बोलते हैं कॉट से अगर मैं सेंटर में कोई एक करता हूँ और पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस में करता हूँ, तो ए जो एंगल होता है इसका डबल होता है। मतलब ए अगर थीटा होगा, ए 2 थीटा होगा, तो ए अगर 65 होगा, देखो एक ए भी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो सरकमफेरेंस में 65 होगा, तो ए क्या होगा, 130 होगा। 130 हम लोगों का निकल गया, 130 इसका वैल्यू, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। ए बी और सी इसका वैल्यू निकालना है। आप लोग जानते हैं इसका डायमीटर होता है, ये वाला चीज़ क्या होता है, सर्कल के अंदर डायमीटर होता है। सेंटर से सरकमफेरेंस पर जो भी डालो, ठीक है, वो डायमीटर क्यों बोल रहा हूँ, वो रेडियस होगा। तो ये दोनों कोण क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1r, हम लोग ए भी जानते हैं, एक ट्राइंगल में तीनों का जो सम होता है 180 होता है। तो ए बी मिलाकर कितना होगा, ए बी मिलाकर होगा 50 होगा। 180 से 130 आप निकालोगे तो क्या होगा, 50 होगा। और ये दोनों तो ए और बी तो बराबर है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो हमारा 25 ये आंसर होगा। देख लिए बहुत सारा, अच्छा बहुत 18 मिनट तो हो ही गया। चलो आज यही तक रखते हैं, ठीक है। और दो एक चीज़ सिखा देता है आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। आप मान लो 100 का नहीं, मान लो आप 106 का आप स्क्वायर करोगे। कैसे करोगे जानते हो, कुछ नहीं करना है। 106 है ना, 106 के साथ 6 ऐड कर दो, क्या होगा 112 और 36, ये होगा इसका स्क्वायर। आप कर लो, देखो आपको यही आएगा, ठीक है। चलो यही तक रखते हैं। गुड नाइट सब।